हाय स्टूडेंट्स। सो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जो यूनिट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनको जब हम 3 डायमेंशन में बना देते हैं तो दे विल बिकम क्रिस्टल लैटिस। सो यहाँ पे 3D में हम 3 टाइप की लैटिस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो वन वी हैव ए टाइप लैटिस, सेकेंड वी हैव AB type lattice, and third we have ABC type lattice. So AA वाली जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। तो अगर आप ये आगे वाले सारे स्फीयर्स को देखो, इसको मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ, उसके पीछे भी सेम लेयर है, राइट? उसके पीछे भी सेम लेयर, उसके पीछे भी सेम लेयर। सो दिस इज कॉल्ड AA टाइप 3D लैटिस। तो यहाँ पे AA टाइप की 3D लैटिस बन गई। नाउ वी हैव AB टाइप, जिसमें जो पहली लेयर है सेकेंड लेयर इज़ डिफरेंट, देन थर्ड लेयर इज़ सेम एज द फर्स्ट लेयर, फिर फोर्थ लेयर इज़ डिफरेंट। तो B और B यहाँ पे मतलब कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स जो हैं वो सेम है यहाँ पे। सो दिस इज़ AB टाइप, राइट? अब ABC टाइप कैसा होता है? तो यहाँ पे तीन लेयर डिफरेंट होती है। सो वी हैव A, उसके बाद B, फिर C। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर बनेगी वो होगी A की। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है ABC और AB में? तो अगर आप यहाँ पे देखो AB में जब हम लैटिस बनाते हैं या फिर ABC में जब बनाते हैं तो आप यू कैन सी कि एक सर्कल बीच में है, देन 1 2 3 4 5 6 इसको सराउंड कर रहे हैं। ऊपर एक सीधा ट्राइंगल बन रहा है और नीचे एक उल्टा ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज ABC। नाउ AB में क्या होता है कि अगर हम सिमिलरली ऐसे 6 स्फीयर बना दें तो ऊपर भी एक सीधा ट्राइंगल बनेगा और नीचे भी सीधा ट्राइंगल ही बनेगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, A और A ये दोनों लेयर सेम हो गई एंड ये डिफरेंट होगी। अब नाउ सेकेंड लेयर जो इसके बाद जो आएगी लेयर वो फिर B जैसी लेयर होगी। सो ये AB हो गया। तो दोनों में सीधे ट्राइंगल्स हैं, बट यहाँ पे एक सीधा ट्राइंगल है और एक उल्टा ट्राइंगल है। सो इस बस इतना फ़र्क होता है, राइट? तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। सो AA टाइप जो होता है दैट इज़ 54.2%, AB इज़ 74%, ABC इज़ ऑल्सो 74%। तो ये इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में समझना है तो मुझे एक बार कमेंट में बताना, तो मैं आपके लिए पैकिंग एफिशिएंसी पे भी वीडियो बना दूंगी कि हाउ यू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। अब टाइप्स ऑफ वॉइड्स होते हैं स्पेसेस, ठीक है? स्पेस जो हो जाते हैं क्रिएट, उसको हम वॉइड बोलते हैं। जैसे कि अगर आप सोचो कि ये बॉल्स हैं, ये जैसे ऊपर वाला ना, ये बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, तो 3 के बीच में देयर इज़ अ स्पेस, थोड़ा सा गड्ढा टाइप बन गया, तो दैट इज कॉल्ड एज वॉइड। सो 2 टाइप के वॉइड होते हैं मेजरली। पहला होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये बनते कैसे हैं तो उसको हम एक बार चेक करेंगे कैसे बनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेयर है और हमने एक और लेयर रख दी नीचे। सो आई विल जस्ट चेंज माई सेकेंड वन। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अगर लेयर रख दूँ इसके बीच में, ठीक है, एंड देन अगेन वी हैव सेम लेयर। सो यहाँ पे यू विल सी कि अगर आप बॉल्स को ऐसे अरेंज करते हो या फिर पूल आपने खेला होगा गेम, उसमें आप इसको ऐसे अरेंज करते हो तो यू विल सी कि यहाँ पे ना स्पेसेस रह जाते हैं, थोड़े स्पेस छूट जाते हैं, ठीक है? ये ट्राइंगुलर होता है, ऐसे करके स्पेसेस रह जाते हैं यहाँ पे, राइट? ये वाला स्पेस। सो ये जो स्पेस, जो ट्राइंगुलर स्पेस दिख रहा है बिटवीन 3 स्फीयर्स, ये वाला स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हो गया आपका, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड को मैंने कवर कर दिया, यहाँ पे मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया, नीचे भी मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया। सो यू विल सी अगेन अ वॉइड इज क्रिएटिंग ओवर हियर
और ये वाला जो वॉइड है वो ये रहा, ये वाला वॉइड, ठीक है। तो इसके नीचे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और ऊपर हमने 3 बॉल्स रख दी तो इसके ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो बेसिकली ऐसे 3 बॉल्स थी जिनका टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था बीच में, राइट, इधर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा था बीच में, और हमने क्या किया, इसके ऊपर 3 और बॉल्स रखी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। सो क्या हुआ, देयर इज अ डबल टेट्राहेड्रल वॉइड, एक तो ये ब्लू बॉल्स की वजह से और एक रेड बॉल्स की वजह से। सो ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलके विल मेक 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ आया, मतलब एक नीचे वाला वॉइड होगा, ठीक है, इसका एक ऐसे पिरामिड सा फॉर्म होगा, एंड देन यू हैव अ वॉइड अबव, कुछ इस तरीके से इसका भी एक पिरामिड सा फॉर्म होगा। सो ये डबल पिरामिड, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप या फिर ऑक्टाहेड्रॉन। सो इसीलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वी नीड 2 टेट्राहेड्रल वॉइड टू मेक 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखना। तो ये हो गई वॉइड्स के बारे में बातें, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं पैकिंग में, तो वो आपके पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाते हैं, वॉइड्स पे आ जाते हैं, राइट। सो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी है अबाउट द पैकिंग। सो पैकिंग का आप ऐसा समझो कि आपका एक पिकनिक बैग है, राइट, दिस इज़ योर पिकनिक बैग, ठीक है, और आप कहीं घूमने जा रहे हो, इसमें आप अपने कपड़े रखोगे, राइट, कुछ सामान आपका जो होगा वो रखोगे, आपका जो बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं वो मतलब अलग अलग शेप के होते हैं ना, कुछ लंबा होता है, कुछ छोटा होता है ना, कुछ ऐसा, कुछ गोल होता है, कुछ ट्रायंगल होता है, इस टाइप से होता है। तो क्या होता है, कुछ तो ये जो आपने अपना सामान रखा है इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, राइट, और बीच में जो खाली स्पेस रह गया वो कुछ वहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते। तो सपोज ये जो ग्रीन वाला है ना, ये आपका स्पेस है, सो दिस इज एम्प्टी स्पेस, इसी को हम बोलते हैं वॉइड, राइट। सो पैकिंग हो गई और स्पेस ऑक्यूपाइड जो है वो पैकिंग का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये वॉइड। तो उसी तरीके से जो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स जो हैं वो पैकिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वेराज इनके बीच में कुछ कुछ एम्प्टी स्पेस है, राइट। सो आपको पैकिंग बैग से इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर इफ़ नंबर ऑफ एटम्स बोल लो या स्फीयर्स बोल लो आर इक्वल टू n, किसी भी पर्टिकुलर BCC पैकिंग की बात करो या फिर HCP पैकिंग की बात करो या फिर CCP की बात करो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं पीछे, मैं बताऊंगी अभी। इफ़ नंबर ऑफ एटम्स या फिर स्फीयर n है, सो देयरफॉर उस पर्टिकुलर पैकिंग के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर हो जाएंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर हो जाएंगे सिर्फ n। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता है तो आप इसका यूज़ करके पैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्टली आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं, आयनिक सॉलिड्स के लिए। सो आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास होता है कैटायन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज्ड आयन होता है, और सेकेंड इज एनायन जो कि नेगेटिव चार्ज्ड आयन होता है, राइट। सो जो कैटायन होता है वो मोस्टली वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, राइट, जैसे कि आपका बैग है ना, इसमें जो वॉइड्स है वो कैटायन ऑक्यूपाई करेगा, वॉइड्स, और जो एनायन होता है वो पैकिंग ऑक्यूपाई करता है, मतलब जो आपका क्यूब होगा, जो आपका स्ट्रक्चर होगा, उसमें जितने भी स्फीयर्स होंगे वो जगह एनायन की होगी, और जहाँ पे खाली एरिया होगा वॉइड्स होंगे, दैट इज़ कैटायन, ओके। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो NaCl के बारे में पूछा जाता है, तो NaCl का हम ऊपर से समझ लेते हैं। NaCl जो होता है ये हमेशा CCP में क्रिस्टलाइज होता है, ये तो हो गया लैटिस, ठीक है, और CCP जो होता है वो FCC से बनता है, विच इज़ अ यूनिट सेल, ठीक है। दूसरी चीज़, तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि इसके जो एनायन होते हैं विच इज़ नथिंग बट Cl-, ये ऑक्यूपाई करते हैं पैकिंग को, ठीक है, या फिर स्फीयर्स को,
एंड जो कैटायन होते हैं विच इज़ Na+, वो ऑक्यूपाई करते हैं वॉइड्स को, राइट। सो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, तो कौन से वॉइड्स को? ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसमें होते हैं बट वो वैकेंट होते हैं, उसमें ऑक्यूपाई नहीं कर पाता Na+, राइट। तो इसके लिए मैंने जैसा कि बताया, अगर स्फीयर n है, मतलब क्लोरीन अगर n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होंगे, तो Na+ भी n ही होंगे। सो इसीलिए NaCl के बीच में रेशियो 1:1 होता है। नाउ कमिंग बैक टू इट, जो मैंने आपको यहाँ पे स्किप कर दिया था बताना, तो जो AA टाइप होता है, ये होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। AB टाइप को हम बोलते हैं HCP, जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और ABC टाइप को हम बोलते हैं CCP, दिस इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, X है और Y है, इसने कंपाउंड फॉर्म किया है। सो एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y, वो कि जो कि एनायन है, वो CCP बना रहे हैं। मेक CCP मतलब वो पैकिंग को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X, जो कि कैटायन है, दे ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? सो ये NaCl जैसी ही बात कर रहा है क्वेश्चन। सो यहाँ पे X और Y मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो Y जो है इट इज़ एन एनायन, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बना रहा है? CCP स्ट्रक्चर। और जो X है दैट इज़ कैटायन, तो ये वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन से वाले? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो हमें पता है कि अगर पैकिंग के नंबर हम ले लें कि नंबर ऑफ एटम n हो गए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही हो जाएंगे। सो देयरफॉर इसका फॉर्मूला हो जाएगा XY, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट ज़रूर करना, सो वी विल सी हाउ वी कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट B form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by these elements A and B? तो ये NCERT का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे हमें A और सपोज A X है, B Y है, इसका हमें एक्चुअल फॉर्मूला निकालना है। इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो एलिमेंट B है वो पैकिंग का पार्ट है, मतलब वो स्फीयर का पार्ट है। सो लेट अस अज्यूम कि number of atoms of B which is the part of packing HCP is equal to n मान लिया हमने। तो A के बारे में क्या बोलता है वो कि number of atoms of A कितने होंगे? तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें पता है पैकिंग में अगर स्फीयर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाते हैं 2n, राइट। लेकिन 2n वो पूरे के पूरे ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, दे आर दी होल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो पूरे नहीं, वो सिर्फ 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये है 2/3 ऑफ n, राइट। सो ये हो गया नंबर ऑफ एटम ऑफ A। सो यहाँ पे A के एटम है 2/3n और B के एटम्स हैं सिर्फ n। सो हम इसको एक प्रॉपर रेशियो निकालेंगे (n), n और n गेट कैंसिल, सो ये 2:3 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा A2B3। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A। द एनायंस फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग lattice and the cations occupy 75% of the octahedral void. The formula of the compound is। तो यहाँ पे देखो जो कैटायन है C, राइट। सो कैटायन है वो ऑब्वियसली जो voids हैं वो ऑक्यूपाई करेगा, और एनायन है विच इज़ A, ये HCP ऑक्यूपाई कर रहा है। सो लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू n, जो कि पैकिंग का पार्ट है, राइट।
अब यहाँ पे जो कैटायन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो अगर मेरे पास पैकिंग में n है एटम्स, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरे पास कितने होंगे, वो भी n होंगे, राइट, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। लेकिन क्या ये कैटायन सी पूरे n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ 75%, मतलब 75/100 मल्टीप्लाइड बाई n एटम्स कैटायन के हैं, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4n। सो यहाँ पे हम अगर रेशियो निकालें C और A का, सो यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी x और यहाँ पे y। सो x हमारे पास जो है दैट इज़ 3/4n और y जो है दैट इज़ n। तो हम x इज़ टू y निकालते हैं, सो इट विल बिकम 3/4n इज़ टू n, n विल गेट कैंसिल और 3:4 ये रेशियो आ जाएगा। सो देयरफॉर जो फॉर्मूला आएगा वो होगा C3A4। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नीट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। एलिमेंट बी फॉर्म CCP स्ट्रक्चर, A occupies half of octahedral voids while oxygen atom occupy all the tetrahedral voids. The structure of the bimetallic oxide is. So बहुत ही easy question है ये। यहाँ पे जो B है वो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है। सो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू n, राइट। और A जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन ओनली हाफ। तो अगर मेरे पास पैकिंग में एटम्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने हो जाएंगे, वो भी n हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, वो 2n हो जाएंगे। लेकिन A जो है, A इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो सिर्फ हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A जिसने हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हैं, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई n। सो ये हो गया A। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड उसने ऑक्यूपाई कर लिया। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, दैट इज 2n। सो इट विल बिकम 2n। सो नाउ हियर हम इन सबका रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। n इज टू n/2 इज टू 2n। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसको हम लिख लेते हैं BnA। सो आई विल राइट 0.5n एंड देन O 2n। इसको पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा B2n ANO 4। सो यहाँ पे 4n। सो इसमें हम n को अब हटा देंगे, यहाँ पे इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो B2AO4। सो ये इसका आंसर है। तो लेट अस चेक कि ऐसा कुछ है। सो यस, ऑप्शन नंबर A जो है दिस इज मैचिंग विद आवर आंसर। सो आई होप यू एन्जॉयड इट एंड आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।